गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने ग्रुप डेटा का देखा था। स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अनग्रुप डेटा को अगर हमें एनालाइज करना हो और उसका मीन निकालना हो तो मीन का फार्मूला था जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं अगर कोई डेटा मोर देन वन टाइम्स अगर हो रहा हो जैसे रिपीटेड डेटा हो हमारे पास, जैसे अगर कोई डेटा 1 1 2 2 3 4 1 6 इस टाइप से कोई डेटा हो तो इसका भी मीन उस तरह से तो निकाल सकते हैं हम सम करके। लेकिन अगर उसको और भी इजी वे में सॉल्व करना हो, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा तो हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान करने के लिए जो आपके बुक में इनिशियल फॉर्मूलेज गिवन है उस पर हम बात करेंगे। तो आते हैं इस पे इनिशियल पे। सबसे पहले जो आपकी बुक में पहला एग्जांपल गिवन है हम उसी को लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिसको XI से डिनोट किया जा रहा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपका FI। और अभी FI और XI के बारे में बात करेंगे कि इसको FI से क्यों डिनोट किया जा रहा है। इसका मीन्स फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कौन सा नंबर कितनी बार अकर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 1 टाइम्स है, 20 1 टाइम्स, 36 3, 40 4, 50 3, 56 2, 60 4, 70 4, 72 1, 80 1, और भी इसके आगे डेटा है 88 2 टाइम्स, 92 3 टाइम्स एंड 95 1 टाइम्स। इसको हम यहाँ यहीं साइड में लिख लेते हैं XI हमारा। और आगे इसके बाद क्या है, क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ा सा कम है और आपको दिखाई नहीं देगा, ये वाली लाइन भी उठा के यहीं लिख लेते हैं। 80 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और 88 2 टाइम्स है, 92 3 टाइम्स है एंड 95 1 टाइम्स है। अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। ये डेटा जो हमारे पास है 10 1 टाइम, दैट मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1, जिनका मार्क्स 10 है। अगर हम डेटा को लिखें 10 20 कितने बच्चों का है, 1 बच्चों का है, तो 2 20 36 3 बच्चों का है, 36 36 एंड 36। इसी तरह से 44 टाइम्स है तो 40 40 40 एंड 40। 53 टाइम्स है तो 50 50 एंड 50। इसी तरह से 56 2 टाइम्स है और 64 टाइम्स है, 60 एंड 60। और 74 टाइम्स है, 70 70 70 एंड 70। इसी तरह 72 1 टाइम्स है, 80 1 टाइम्स है, 88 2 टाइम्स है, 88 88 92 3 टाइम्स है, 92 92 एंड 92। 95 1 टाइम्स है। अब अगर आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आपको पूरे को सम करना पड़ेगा और सम करने के बाद जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये सीधी बात है। अब इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं जितने बच्चों के, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल सम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना सम हो रहा है उस मार्क्स का। और हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, जो कि फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। तो यही फ्रीक्वेंसी ये दिखाती है कि वो नंबर्स कितने बच्चों को मिला है। इसको आप इस टाइप से कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड में काउंट होने लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे हम निकालेंगे FI इंटू XI, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जानने हैं। तो टोटल मार्क्स जानने के लिए हमें FI इंटू XI निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें 10 इंटू 1 कितने होंगे, नेक्स्ट 10 इंटू 1 10,
20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 40 इंटू 4 सॉरी ठीक है 40 इंटू 4 160 हो गया आपका, और 50 इंटू 3 150 हो जाएगा, और 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 70 इंटू 2 72 इंटू 1 72। इसी तरह से यहाँ पे भी एफ आई और एक्स आई फाइंड आउट करेंगे हम। तो 80 इंटू 1 कितना होगा 80, 88 इंटू 2 इक्वल टू आपका 176, और 93 इंटू 92 इंटू 3 आपका होगा 276, एंड 95 इंटू 1 इक्वल टू 95। अब हमारे पास एफ आई एक्स आई आ गया। दैट मीन्स जितने बच्चों ने कुछ कुछ मार्क्स प्राप्त किए हैं, हम अब उनसे मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स निकालेंगे। यहाँ से टोटल मार्क्स जो हमने एफ आई एक्स आई निकाला है इसी का सम होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से निकलेगा, जो एफ आई है इसका सम निकालेंगे। जब आप इनका सम करेंगे तो सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आएगा आपका 30 आएगा। इसी तरह से आप सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई भी निकालेंगे। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई ये आपका है 1779, जो आपको बुक में गिवन है। आप डेटा देख मैच भी कर सकते हैं एक बार। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप डेटा मैच कर सकते हैं उसमें से। अब जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि हमें जो मीन का फॉर्मूला था, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां से आते हैं, जो हमारा मीन निकलेगा, मीन को आप एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, जो हमने एफ आई एक्स आई का सम किया है वही हमारे पास क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है सिग्मा ऑफ एफ आई है, क्योंकि यही नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई। अब इनका डेटा आप डाल के जो आपको सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई है आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आएगी, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है 1779 बाई सिग्मा ऑफ एफ आई की वैल्यू 30। अब जब 30 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स बार यानी मीन की वैल्यू आएगी 59.3, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से इस टाइप के डेटा को एनालाइज करके मीन निकालना होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है बच्चों के वो हमें पता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ आई से इस तरह इसलिए दिखाया गया कि कौन सा मार्क्स कितनी बार फ्रीक्वेंट हुआ है, यानी कितने बच्चों को वो मार्क्स मिला है। जैसे यहाँ 44 बच्चों को मिला, 53 बच्चों को। इस डेटा को हमने इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है कितने बच्चों को कौन कौन सा नंबर मिला है। अगर हम इसको टोटल सम करते, ये जो हमने ऊपर डेटा लिखा है इसका सम करते तो इसका सम भी आता 1779, और काउंट करेंगे टोटल कितने डेटा हैं 30 हैं, तो भी आपका आंसर कितना आएगा 59.3। यानी कि आप इस मेथड से भी इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी होगा आप एक्स आई और इंटू एफ आई इंटू एक्स आई निकालें पहले, इसके बाद इसका सम कर दें। जो आपके पास आया है ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, और जो एफ आई का सम होगा वो आपका होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि मीन इस टाइप के डेटा का कैसे निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब इस डेटा को हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। एक बार देखते हैं क्लास इंटरवल में किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं, और क्लास इंटरवल एक्चुअली कितना उसके नियर बाई हमें आंसर दे सकता है मीन के। अभी हमारे पास एक मीन निकला हुआ है, जब क्लास इंटरवल से हम मीन देखेंगे तो देखेंगे कितना डिफरेंस आता है दोनों के मीन में, क्या एग्जैक्ट वही आता है या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कुछ नंबर्स को। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 10 मार्क्स 1 बच्चों के हैं, 20 मार्क्स 1 बच्चों के हैं, 36 3 बच्चों के हैं। यहाँ पे अगर बोला जाए कि 10 से 20 के बीच में कितने लोगों का मार्क्स है, तो
क्योंकि 10 से 20 के बीच का हमें काउंट करना है, 20 तक का नहीं काउंट करना है। तो 10 से 20 के बीच में कौन कौन से मार्क्स आएंगे, 10 आएंगे और बस 10 ही आएगा। तो 10 कितने बच्चों का है, 1 आया। इसी तरह से अगर हम बोले 20 से 40 के बीच में कितने बच्चों का मार्क्स आया, तो 20 से काउंट करेंगे, लेकिन 40 तक नहीं जाएंगे, 40 से जस्ट एक ऊपर रहेंगे। अगर डेसिमल में भी होता तो 40 से, अगर 40 से थोड़ा बहुत डेसिमल में कम भी होता तो भी हम उसको काउंट करते। तो यहाँ से 21 बच्चों का, 36 3 बच्चों का, लेकिन हमें 40 नहीं लेना है क्योंकि हम 20 से 40 तक का देख रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जिस पॉइंट से, उसे बोलते हैं लोअर क्लास, और जिस लास्ट पॉइंट तक जाते हैं उसको बोलते हैं अपर क्लास। अपर क्लास वाले में उसकी वैल्यू काउंट नहीं होती है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी उसमें काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लोअर क्लास और अपर क्लास हम देखेंगे, और इसके हिसाब से हमें क्लास इंटरवल बनाना है। तो अगर हम इसका क्लास इंटरवल बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखने हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि FI है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दिखा रही है कितने बच्चों के पास है उतने मार्क्स। अब आपकी बुक में 15 का बनाया हुआ है, आप कितने भी का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना कम क्लास इंटरवल रखेंगे, मीन निकालने के बाद रियल मीन से उतना करीब आएगा, और जितना बड़ा बड़ा हम क्लास इंटरवल रखेंगे, रियल मीन से उतना ही डिफर करेगा, क्योंकि इस टाइप से निकालने पे मीन अलग आता है, और नॉर्मल मेथड से जो हम मीन निकालते हैं उसका मीन अलग आता है। एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप से अलग आता है। क्लास इंटरवल बनाएंगे 10 to 25। अब दैट मीन्स 25 से कम मार्क्स वाले को हमें देखने हैं कितने बच्चों के हैं, और 10 के ऊपर वालों को भी देखना है, 10 से 10 के बाद वालों तक का भी देखना है, लेकिन 25 से कम होना चाहिए। तो 25 से कम कौन सा इसमें डेटा गिवन है, 20 मार्क्स गिवन है, यानी अब 20 और 10 का देखना है कितने कितने बच्चों का है। 10 1 का है, 20 1 का है, तो 1 + 1 2 बच्चों का, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 और 25 के बीच, 10 से 25 के बीच में है। अब हम देखेंगे 25 से 40 तक का डेटा, यानी अब हमें देखने हैं मिनिमम मार्क्स देखने हैं 25, और 40 से पहले जितने मार्क्स होंगे वो देखने हैं। तो 40 से पहले 36 है, और 20 के बाद वाला देखना है। अब लोअर क्लास में 20 वाला काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखना है। इनिशियल में जब हम पहली बार क्लास इंटरवल बनाते हैं तो उसको काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 20 वाला ले लें इस वाले इंटरवल में तो रिपीटेड हो जाएगा डेटा, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी हमने 10 से 25 के बीच में देख लिया है। सॉरी, 25 वाला ही देखना है, तो 25 के बाद वाला जो आपके पास केवल 36 आ रहा है, और 40 का हमें नहीं देखना है क्योंकि ये अपर क्लास वाला है। तो 25 का अगर आप डेटा देखें, 36 कितने बच्चों का है, 3 बच्चों का है। केवल एक ही मार्क्स ऐसे हैं, 36 ही ऐसा है जो 25 और 40 के बीच में है। अब इसके बाद 40 to 55 देखने हमें, 40 to 55, तो 40 to 55 हमें देखने हैं 40 से 55 के बीच में, यानी 56 से पहले वाला डेटा देखना है, यानी ये दो डेटा को देखना है हमें। इसमें 40 में 4 बच्चे हैं और 50 में 3, यानी टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 7। इसी तरह से 55 to 70 देखेंगे। अब 55 तो इसमें है नहीं, तो 56 से देखेंगे और 70 से पहले वाला देखेंगे। ये दो डेटा देखना हमें। इसमें कितने बच्चे आएंगे, 2 + 4 यानी 6 बच्चे आएंगे। अब 70 to 85, 70 to 85 यहाँ तक आएंगे हम, 80 वाले तक आएंगे। तो 70 में 4, 72 में 1 एंड 80 में 1, 4 + 1 + 1 6, और 85 to 100 देखेंगे हम। अब 85 to 100 जब देखेंगे तो ये डेटा कितना आ रहा है, ये दोनों काउंट होंगे और ये भी काउंट होगा, तीनों, सॉरी, क्योंकि 85 देख रहे हैं तो ये 88 वाला भी डेटा काउंट होगा। 2 3 5 एंड +1 6। अब यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल बन गया है, यानी 10 to 25 के बीच के जो बच्चे हैं ये मार्क्स पाने वाले 10 से 25 तक के, वो 2 हैं,
और 25 से 40 तक के जो मार्क्स पाने वाले हैं वो 3 हैं, 40 से 55 पाने वाले 7 है, 55 से 70 तक पाने वाले 6 हैं, 70 से 85 6, 85 से 100 इक्वल टू 6। अपर क्लास वाला डेटा को हम इसमें लेंगे नहीं, हमेशा हम लोअर क्लास से अपर क्लास से जस्ट पहले वाले तक का डेटा हम उठाएंगे और इस तरह से हमारा क्लास इंटरवल बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इस डेटा को इस साइड लिखेंगे ताकि हमारे पास जगह हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका किस तरह से हमें मीन निकालना है, क्योंकि इस डेटा का मीन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसको हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्लास इंटरवल का डेटा का मीन देखना है तो हम एक बार इस डेटा को इस साइड लिख लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब हमने डेटा यहाँ पे लिख लिया है, क्लास इंटरवल हमें पता चल गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गया। इसके बाद हमें निकालना होगा क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स जिसको आप डिनोट करेंगे XI से, ठीक है। अब क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। क्लास मार्क्स इक्वल टू लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाई 2। अब लोअर क्लास क्या है, लोअर क्लास किसी भी इंटरवल को जब हम उठाएंगे तो इस इंटरवल में देखेंगे कौन सा कहाँ तक गया है नंबर, 10 to 25 गया है, तो जिस नंबर से स्टार्ट हुआ है वो 10 है और जो खत्म हुआ है वो 25 है, तो हमारा लोअर क्लास 10 होगा और अपर क्लास 25 होगा। इसी तरह से इसमें लोअर क्लास 25, अपर क्लास 40, इसमें 40 लोअर क्लास, अपर क्लास 55, इसमें 55 लोअर क्लास, 70 अपर क्लास। इस तरह से हमें लोअर क्लास और अपर क्लास हर डेटा का मिलता जाएगा। तो हम सभी का अपर क्लास निकालेंगे और उसके बाद हम उसको देखेंगे XI की वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे पहले डेटा का अगर हमें अपर क्लास मार्क्स निकालना है तो लोअर क्लास इसका है 10 है, प्लस अपर क्लास कितना है 25 है बाई 2, ये आपका होगा 35 बाई 2 इक्वल टू 17.5, ठीक है। इस तरह से हमने क्लास मार्क्स का पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स निकाला, कितना आया 17.5। अब सबका हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक और अच्छा तरीका है कि आप देख लें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 है, सारे क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस 15 आ रहा है। जैसे 70 माइनस 55 करोगे तो 15 आएगा, 55 माइनस 40 करोगे 15 आएगा, 40 माइनस 25 करोगे 15 आएगा। तो हम सब में अब 15 जोड़ते जाएंगे तो इनका एवरेज निकलता जाएगा। ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है जो हम इस फॉर्मूले में रख के निकालेंगे, ये सबका निकालने के बजाय एक का निकाल के उसमें जो इनका बीच का डिफरेंस है उसको हम ऐड करते जाएं तो भी हमारे पास मिल जाएंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 है। अगर इसमें 15 ऐड करोगे तो 17 प्लस 5 प्लस 15, ये कितना आएगा 5.23, 32.5 आ रहा है। एक बार ऐसे भी चेक कर लेते हैं क्या इनका क्लास मार्क्स इसके इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ इनके बीच के डिफरेंस को ऐड कर दिया तो हमें अगला मिल गया 32.5। लेकिन इनका निकाल के देख लेते हैं एक बार, 25 प्लस 40/2, ये आएगा 65/2। इसको निकालेंगे आप तो 32.5 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अब जो डिफरेंस हमें है इसमें सिर्फ ऐड करते जाएं तो हमें सारे क्लास मार्क्स आराम से निकल जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है हर क्लास मार्क्स को इसी फॉर्मूले में रख के निकालने की। जो हमने क्लास मार्क्स का फॉर्मूला निकाला है, अगर आप इसको S से डिनोट कर सकते हैं, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास बाई 2 या फिर लोअर क्लास प्लस अपर बाई 2, आप दोनों को कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जब आप 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47.5, अब इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5, इसमें 15 ऐड करेंगे तो आपका 77.5, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 92.5। अब हमारे पास XI आ गया, सॉरी FI आ गया और XI भी मिल गया है। तो जो इससे पहले का डेटा हमने बनाया था वो FI इंटू XI निकाला था हमने, तो इसमें भी हम FI और XI की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इसका सम कर लेंगे और FI का भी सम कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास मेन का फॉर्मूला हमने लिखा था, सिग्मा ऑफ FI XI बाई सिग्मा ऑफ FI,
इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए अगर इसमें 2 इंटू 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35। इसी तरह से 3 इंटू 32.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5। 7 इंटू 47.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 332.5। 6 इंटू 62.5 आपका आएगा 375। 6 इंटू 77.5 आपका आएगा 465। 6 इंटू 92.5 इक्वल टू 555। अब मैं कोई कैलकुलेटर तो हूँ नहीं कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट है मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है, डेटा आपको गिवन है बुक में, उसी डेटा से देख के मैंने भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आप चाहें तो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए सारा मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर सकते हैं क्या बुक में डेटा सही गिवन है या नहीं गिवन है। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास उसके क्वेश्चन ईजी होंगे और सॉल्व करने में काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो आसान डेटा दिया जाता है आपको, ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको गिवन है आपके बुक में जो है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का सम करेंगे। तो ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1860। इसी तरह से हमें सिग्मा ऑफ एफ आई भी निकालना है, ये आपका आ रहा है 30, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं, हमने उसी डेटा से उठाया था तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं हो सकते हैं। तो एफ आई की वैल्यू 30 आ गई। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई बाई सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई, यहाँ पे शायद आपको शो नहीं हो रहा है, साइड में लिख देता हूँ, मीन बराबर सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। अब आपका मीन कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एफ आई और एक्स आई की वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो ये आ रहा है 1860 बाई सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आ रहा है 30। अब 0 से 0 कट जाएगा तो एक्स बार आपका आएगा 62। 2 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आपका एक्स बार कितना है 62। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि जो आप नॉर्मल मेथड से एफ आई इंटू एक्स आई करके निकाल रहे थे और उसी को क्लास इंटरवल में हमने चेंज किया था, तो इसका मीन उस वाले मीन से अलग होता है, क्योंकि कुछ डेटा हमारे पास हिडन हो जाते हैं, कुछ ऐसे डेटा आ जाते हैं जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर तो है नहीं, फिर भी हम ये मान के चलते हैं 40 से 55 के बीच में 7 स्टूडेंट हैं। अब इसमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि इन 7 स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, लेकिन इस वाले में बिल्कुल पता चल रहा था कि 4 स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले और 3 स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले। लेकिन इस वाले में कह सकते हो सकता है 54 मार्क्स मिले और 7 स्टूडेंट को, एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं होता है, इस वजह से डेटा थोड़ा सा डिफर करता है। जो हमारे पास पुराना मीन का डेटा आया था एक्स बार कितना आया था 59.3 आया था, और इस वाले में डेटा 62 आ रहा है, तो इस वाले में मीन थोड़ा सा बढ़ के आता है, क्योंकि एग्जैक्ट हम इसका क्योंकि मिडल पॉइंट लेते हैं इन सारे नंबर्स का। अगर उसमें नंबर कम होते, लोअर क्लास के आसपास होते, तो उसका मीन कम आएगा जो नॉर्मल मेथड से हम निकाल रहे हैं, और उसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे तो मीन ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर यही वो डेटा जो उस वाले में डेटा था, अगर वो अपर क्लास के आसपास होता तो हमारा इस वाले डेटा का मीन कम आता। ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किसका मीन कम हो रहा है और किसका मीन ज़्यादा हो रहा है। तो अब इस मेथड से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, उसके बाद हम आएंगे दूसरे मेथड पे जो हमारा तीसरा मेथड है मीन फाइंड आउट करने का। आप लोग इसे चाहें तो नोट कर लीजिए ताकि आपके कॉपी में रहेगा तो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ये मेथड आपका डायरेक्ट मेथड भी कहलाता है। ठीक है, इस मेथड को डायरेक्ट मेथड नाम से भी जानते हैं, जो हमने ये नया मेथड पढ़ा है। तो इसका अगर नाम हम बोलें डायरेक्ट मेथड, यानी जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डायरेक्ट मेथड, या हमें मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल आपको गिवन रहेगा, वैसे क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप उसको क्लास इंटरवल में करेंगे, फिर एफ आई आपको पता ही रहेगा,
एक्स आई निकालना आपको, क्लास मार्क्स इनका एवरेज हर क्लास मार्क्स का। उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई करना है और एफ आई एक्स आई का सम करना है, इधर एफ आई का सम करना है। उसके बाद आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है एक्स बार इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब एक मेथड और है मीन निकालने का, कि मीन एज्यूम मीन करके, कि हम पहले से ही कोई मीन एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा, और उसके बाद देखते हैं कि डेटा कितना वेरिएट कर रहा है सारा, और जितना डेटा वेरिएट कर रहा है उसको हम उस तरह से उसमें मैनेज करते हैं। आइए देखते हैं एक बार उस डेटा को भी, इसी डेटा की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि हमने नॉर्मल मेथड से फिर डायरेक्ट मेथड पे आए। अब डायरेक्ट मेथड से हम एज्यूम मीन मेथड देखेंगे।